जी मित्रों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग और अभिवादन आप सभी को। आप में से बहुत सारे दोस्तों को ये मालूम है, आप लोग बहुत खबर रखते हैं इन चीज़ों की। तो कल आप लोगों ने मुझसे इस बात का इसरार किया कि मैं आपको अपनी बात कहूँ इस सिलसिले में कि जो रूस का तेल क्रूड ऑयल पाकिस्तान पहुँचा है, उस पर अपने ख़्यालों पे बात की जाए, हम लोग अपनी बात करें। तो देखिए, पाकिस्तान ने ये बड़े स्ट्रेंज किस्म के हालात में रशिया का ये ऑयल बाय किया है। इसके कई पहलू ऐसे हैं जिन पर सीधे-सीधे अभी तक खुलकर बात नहीं की गई है, लेकिन मैं आपको आज कुछ बातें इसमें बता देता हूँ जो मेरी नॉलेज में आई हैं। देखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए, ये पहली बात तो कितना तेल आया है, 1 लाख मीट्रिक टन ये तेल आया है और 1 लाख 1 लाख मीट्रिक टन ये सीधे-सीधे रशिया से कराची नहीं लाया जा सकता था, क्योंकि कराची का जो पोर्ट है, वो इसको हैंडल करने के काबिल नहीं है। इतना इतना इतने बड़े टैंकर को ऑयल शिप श इतने बड़े शिप को वो हैंडल नहीं कर सकता था, तो उसको ओमान लाया गया। ओमान से 2 बड़े-बड़े जहाज़ों में इनको या उससे बेसिकली छोटे जहाज़ों में यहाँ लाया जा रहा है इस समय पाकिस्तान, जिनमें से पहला जहाज़ जो है, वो पाकिस्तान पहुँच गया है। करीब 50 लाख सॉरी आधा आधा तेल लेकर ये भी यहाँ पहुँच गया है। तो आधा तेल लेकर पहुँच गया है, बाकी का तेल जो है वो आने वाले दिनों में आएगा। तो मगर हम वहीं ओमान से चल के, तो मैं आपको इसकी डिटेल्स दे देता हूँ। एक तो देखिए, इसमें कई चीज़ें हैं जो गौर करने की हैं। एक तो है वो प्राइसिंग, हुँ? एक तो है प्राइसिंग, दूसरी है कि डिप्लोमैटिक इम्पैक्ट इसका। फिर कि जो मतलब ये यही 2 बेसिकली बातें हैं जिन पे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है हमें। तो देखें, बात आती है प्राइसिंग की। ये प्राइसिंग अभी जो बताई गई है पाकिस्तानीज़ को, ये एक किस्म से टेम्परेरी है। टेम्परेरी क्यों है? टेम्परेरी इसलिए है क्योंकि ये रशिया ने अभी जो इनको तेल दिया है या पाकिस्तान ने जो ये तेल लिया है, ये बेसिकली अ, एक प्रोजेक्ट की तरह से लिया है, एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह से लिया है। पायलट प्रोजेक्ट किस तरह से? क्योंकि अभी तक किसी को, हम इसकी डिटेल्स निकाल लेते हैं। क्या है कि जो सऊदी से तेल आता है, मिडल ईस्ट से जो तेल आता है, क्रूड ऑयल जो आता है, उसमें से 35% के करीब इनका निकलता है फर्नेस ऑयल और बाकी जो है वो बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, डीजल है, इस तरह और तमाम चीज़ें जो हैं उस तेल में से निकलती हैं। ओके? लेकिन अभी तक किसी को ये मालूम नहीं है कि ये जो रशियन ऑयल है, जो रशियन क्रूड ऑयल है, इसको जब पाकिस्तान में रिफाइन किया जाएगा, पाकिस्तानी रिफाइनरीज़ उसको रिफाइन करेंगी, तो उसमें से कितना क्या निकलेगा? इनिशियली जो असेसमेंट आ रही है वो ये है कि लगभग 50% इसमें फर्नेस ऑयल निकलेगा और बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो उनकी जो अमाउंट है, वो अभी तक श्योर नहीं है कि भई कितना कितना कुछ निकलेगा, डीज़ल कितना निकलेगा, बाकी चीज़ें कितनी निकलेंगी, ये क्लियर नहीं है। तो ज़ाहिर है कि जब वो करेंगे, तो पता लगेगा, तो वो बात आगे आएगी। तो इसमें हुआ क्या है कि अभी तक आप पाएँगे कि जो अभी तक हो रहा है, इनके इनके बीच जो डील हुई है, वो ये कि इन्होंने $18 का इनको डिस्काउंट दिया है। रशियंस ने अभी तक पाकिस्तानीज़ को 18 का डिस्काउंट दिया है, यानी कि अगर आप मान लें कि कोई इमेजिनरी प्राइस बता रहा हूँ कि ₹100 का है, तो उनको ₹18 कम करके ₹82 पर दिया गया है। इस तरह से ये गेम चला है। तो अब ₹18 का रेट हो गया, आगे देखिए। देखिए होता क्या है, रशिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत लंबा-चौड़ा ट्रेड है नहीं। तो पेमेंट कैसे हुई, प्राइसिंग की? रशिया ने इनको दिए 3 ऑप्शन, एक यूएई का दिरहम, ये करेंसी थी, चाइनीज़ युआन दूसरी करेंसी थी या फिर रशियन रूबल। ये 3 करेंसीज़ की ऑप्शन थी पाकिस्तान के पास में, जिसमें से पाकिस्तान ने चूज़ किया है चाइनीज़ युआन को। ओके। तो अब पाकिस्तान में इस बात को लेकर बड़ा हल्ला है, कि आम जनता में कि अरे वाह! देखो हमने अपने डॉलर बचा लिए, हमें क्या ज़रूरत है डॉलर में ट्रेड करने की जब हम युआन में कर सकते हैं। लेकिन जो बात भूल जाते हैं भाई लोग, वो ये कि आप जब युआन लेते हैं तो वो भी डॉलर में ही लेते हैं। तो आप बेसिकली कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, आप डॉलर ही स्पेंड कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू बाय चाइनीज़ युआन।
और फिर आप उस युआन में पेमेंट कर रहे हैं। तो ये रहा। हुआ कैसे है? हुआ ये गेम इस तरह से किया गया है कि चाइना के एक बैंक में बेसिकली इसकी एलसी खोली गई, जहाँ से फिर इनको पेमेंट की गई। तो एक तरह से देखा जाए तो एक वाया मीडिया तो निकल आया है इस बात का कि देखिए, एवर सिंस यूक्रेन वॉर स्टार्टेड, यूक्रेन वॉर के पहले और यूक्रेन वॉर के बाद हालात में फ़र्क है। पाकिस्तान के ऊपर पहले कोई दिक्कत नहीं थी अगर पहले लेते बाय कर रहे होते नॉर्मल सर्कमस्टेंस में, लेकिन इनका मेजर जो आता है तेल जो इंपोर्ट करते हैं वो आता है सऊदी से पहले, सऊदी से यूएई से और कुवैत से, 3 कंट्रीज से इनका अब तक जो तेल की जो सप्लाई है वो वहाँ से आती है। अब इसमें रशिया ऐड हुआ है, अगर ये आगे चलता है तो। हुँ? तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मैंने जैसा बताया चाइनीज़ युआन के लिए भी आपको डॉलर देने पड़ते हैं। फिर कुछ लोगों का ये भी कहना था कि यार अगर हमने हमारे तो मिडल ईस्ट में जो है वो बहुत सारे लोग रहते हैं, तो यूएई की का अगर ऑप्शन हमारे पास था और हमारे चूँकि यूएई में बहुत सारे लोग रहते हैं, वो हमारे जो रेमिटेंसेस भेजते हैं वो दिरहम में भेजते हैं, तो हम उस दिरहम में उनको पेमेंट कर देते हैं उठा के, तो हमको ये डॉलर का चक्कर में बच जाता कि हम डॉलर के ज़रिए उसकी पेमेंट करें। लेकिन अगेन वो चीज़ जो नहीं समझते हैं वो ये कि बेसिकली आप उस डॉलर के भई ये जो दिरहम आपके यहाँ आ रहा है, तो वो दिरहम आपके रेमिटेंसेस में काउंट हो रहा है ना। तो अगर आप दिरहम में भी पेमेंट करेंगे तो आपकी रेमिटेंसेस तो उतनी ही कम हुई और आप कन्वर्जन कैसे कर रहे होते हैं? तमाम जो आपकी करेंसी जो जो बाहर से यहाँ आ रही है, उसको अगेन आप यूएस डॉलर में कर रहे होते हैं। तो दरअसल कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं क्योंकि इम्पैक्ट तो जो जो उतना ही पड़ा ना कि जितना आना था वो उतना निकल गया, तो जो बाकी का है उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए यूएस डॉलर में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बेसिकली ये सब जो बच्चों जैसा गेम है जिसको लोग लेकर छोटी-छोटी फुलझड़ियाँ हैं जो लोग लेकर खुश हो रहे हैं, तो बेसिकली इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, घुमा-फिरा के बात वहीं आती है जो पहले थी, है ना? खैर आगे चलते हैं। तो अब चूँकि चाइना में ये एलसी खोली गई, तो ये ज़रूर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यूएस डॉलर को का जो तोड़ है कि बेसिकली कि भई आप पेमेंट नहीं कर सकते क्योंकि आप उनके यहाँ रशिया से क्योंकि वो उनके बैन है, तो आपने वो बेसिकली चाइना का वाया मीडिया बीच में से निकाल लिया है, उनके बैंक के ज़रिए पेमेंट करने का, उनकी करेंसी में। नाउ अगर ये रशियन ऑयल जो है इसको अगर रेगुलरली इम्पोर्ट किया जाए तो ये बहुत पॉसिबल है कि पाकिस्तान में प्राइस जो तेल का है वो नीचे जाए। लेकिन एज़ ऑफ नाउ ये जो 1 लाख मेट्रिक टन आया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये बेसिकली जैसे मैंने कहा पायलट प्रोजेक्ट है। रिफाइनरीज़ चेक करेंगी, देखेंगी जब इसकी तमाम सेगमेंटेशन होएगी मतलब कि भई कितना डीज़ल निकल रहा है, कितना आपका इसमें से फर्नेस ऑयल निकल रहा है। अच्छा मुसीबत एक और अभी आके हम उस पे भी बात करते हैं फर्नेस ऑयल पर। तो तभी अगर ये रेगुलर आना और फिर वो अपनी रिपोर्ट देंगी, जब अपनी रिपोर्ट देंगी तो सरकार फिर उसके बेसिस पे अगेन शेयर करेगी उसको रशियंस से और फिर उनसे तय होगा कि भाई इस पर हमें आप डिस्काउंट कितना देंगे और जो फाइनल प्राइस है वो कितना होगा एंड ऑल दैट एंड ऑल दैट। नाउ होता क्या है कि ये जो असली खेल अब शुरू होना है वो ये कि देखा ये जाएगा कि पाकिस्तानी रिफाइनरीज जो हैं वो पहली बात तो उसको प्रॉपर्ली रिफाइन कर लेती हैं रशियन ऑयल को और वंस अगर वो करती हैं तो क्या इसमें से वही बाय प्रोडक्ट मिलेगा उनको जो गल्फ से आने वाले मिडिल ईस्ट से सऊदी से जो जो तेल आता है या कुवैत और ओमान इनसे आता है वही निकलेगा। तो वो अभी क्लैरिटी नहीं है उसको लेकर। गल्फ ऑयल वैसे जैसे मैंने बताया गल्फ से जो ऑयल आता है उसमें से 35% निकलता है फर्नेस ऑयल और बाकी के होते हैं प्रोजेक्ट डीजल वगैरह और जो बाकी बाई प्रोडक्ट्स जो निकलते हैं क्रूड ऑयल के वो निकलते हैं। तो इनिशियल असेसमेंट ये है रशियन ऑयल के बारे में जैसे हमने बताया कि करीब 50% इसमें से फर्नेस ऑयल निकलेगा। 50% फर्नेस ऑयल निकलेगा और बाकी का क्या निकलेगा कितना नहीं निकलेगा ये कोई श्योर नहीं है। ना मुसीबत क्या है पाकिस्तान के पास फर्नेस ऑयल की कोई यूटिलिटी है ही नहीं। फर्नेस ऑयल की पाकिस्तान के पास अब कोई यूटिलिटी नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? क्योंकि जो इनका एक बहुत बड़ा जो सेगमेंट जो ऑयल को यूज़ करता है, वो है पावर प्लांट्स। पावर प्लांट्स को पाकिस्तान ने ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिया है फर्नेस ऑयल से एलएनजी पर। तो वहाँ भी अभी ये नहीं यूज़ होते। इनफैक्ट जो पावर प्लांट्स फर्नेस ऑयल से चला करते थे, उनके अपने पास जो फर्नेस ऑयल पड़ा हुआ है, वो तो उसी को सस्ते दाम में बेचने को तैयार पड़े हुए हैं। लॉस के ऊपर बेचने को तैयार है कि उनको वेस्ट है अदरवाइज़ और कुछ को यूज़ नहीं पावर प्लांट्स में।
तो अब इसके मोस्ट ऑफ द प्लांट पाकिस्तान के एलएनजी पर चल रहे हैं। तो अब इनके पास ये चैलेंज ये बन गया है, इनफैक्ट पाकिस्तान के पास ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो इनके जो फर्नेस बेस्ड पावर प्लांट्स थे, उनको बेचने में उनको मुश्किल आ रही है कि किसको बेचें, कहाँ बेचें? दुनिया में फर्नेस ऑयल्स का जो पावर प्लांट्स हैं, वो कम हो रहे हैं। नाउ जो ओके, तो अब ये देखना होगा कि बेसिकली इनका कितना खेल ये निकाल पाते हैं बाय प्रोडक्ट्स का इसमें से, और फिर आप पाएंगे कि इनकी गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट को इनकी रिकमेंडेशन जाएंगी रिफाइनरीज की, उसके बेसिस पे फिर जो रशिया है वो इनके साथ नेगोशिएट करेंगे दोनों पार्टीज, और एक फाइनल प्राइस पे आएंगे कि भाई कितना डिस्काउंट, और कैसे कैसे इसको आगे किया जा सकता है और क्या प्राइस बनेगा। एक और प्रॉब्लम आती है, एक और प्रॉब्लम इस रशियन ऑयल में आ रही है, और वो है फ्रेट चार्जेस। फ्रेट चार्जेस जो आप रशिया से लेकर आते हैं, तो यहाँ आते आते इनको लगभग 1 महीने से ऊपर लग जाता है। अब ये जो तेल आया है 1 महीने से ऊपर का निकला हुआ है वहाँ से, 1 महीना मानकर चलिए आप, कम से कम 1 महीने से कुछ ऊपर ही लग जाता है टाइम। दैट मीन्स कि आपका बेसिकली जो शिपिंग चार्ज है, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो बहुत कॉस्टली पड़ जाती है। क्योंकि जो गल्फ से आप तेल लेते हैं, गल्फ से जो पाकिस्तान तेल लेता है, वो मुश्किल 4 दिन से 7 दिन के अंदर अंदर वो कराची पहुंच जाता है ना? तो आप यहाँ पर क्या हो रहा है, उस शिप का बेसिकली जो चार्जेस है वो 4% 4 टाइम्स ज्यादा पे कर रहे हैं। फिर इस पे डिपेंड करेगा कि एक तरफ ये प्राइसिंग, दूसरी तरफ कि ये जो कुछ कि फाइनेंस ऑयल कितना निकल रहा है, बाकी बाई प्रोडक्ट्स कितने निकल रहे हैं, उनके बेसिस पे तय किया जाएगा कि भाई कितना कुछ पाकिस्तान को ये वायबल भी बनता है इकोनॉमिकली या नहीं। और ये कि गिवन दीज कंडीशंस कि रशियंस कितना डिस्काउंट देते हैं उनको, क्या इतना डिस्काउंट देते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए एक वायबल ऑप्शन बन जाए। तो अच्छा, जैसे मैंने कहा फ्रेट चार्जेस मिडिल ईस्ट के मुकाबले में, गल्फ के मुकाबले में वो बहुत हाई है। और ठीक है, तो अब अच्छा, दूसरी बात आती है कि एक इसकी सिग्नलिंग की। तो बेसिकली डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग की जो बात की जाए, तो एक ये बड़ा ह्यूज सिग्नल है। ये बड़ा ह्यूज सिग्नल ये है कि देखिए, पहले ये होता था कि सऊदीज जो है वो अमेरिकन कैंप में हैं, और ये सऊदी से तेल ले रहे होते थे, तो दोनों तरफ पुश एंड पुल चल जाता था कि यार चलो उधार ले लो, ये कर लो, लंबा कर लो, जो भी है। अब सऊदीज को पसंद तो नहीं आएगा कि आपने रशियंस के से तेल लिया है, इनको छोड़ कर लिया है, तो इनकी क्लाइंटेल तो कम हो गई। इम्पैक्ट भी जाहिर है जो सऊदीज का इनके ऊपर होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि दो ही चीजें हैं ना, कैश या तेल, जो जो यहाँ पे आता है। तो ये इन एनी केस वेस्ट के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल है पाकिस्तान की तरफ से कि दे आर टेक नाउ चूजिंग देयर साइड। एंड अपेरेंटली इन दिस केस युआन में पेमेंट करते हुए उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो चाइना की साइड पर जा रहे हैं। रशिया से ऑयल ले रहे हैं, तो जाहिर है कि ये जो इनका ब्लॉक बन रहा है चाइना रशिया वाला, ये उसमें शामिल हो रहे हैं। तो वेरी वेरी क्लियर सिग्नल टू टू वेस्ट। अब डिपेंड ये करता है कि ऐसे में वेस्ट जो है वो अपने अपने हथकंडे क्या अपनाएगा, ये आने वाले दिनों में देखने की बात है। डोंट फॉरगेट कि कभी भी पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं, उनमें ह्यूमन राइट्स का इशू कभी भी उठाया जा सकता है, डेमोक्रेसी का इशू कभी भी उठाया जा सकता है। ये तमाम ऑप्शंस वेस्ट के पास खुले हुए हैं। रिलीजियस जो इश्यूज हैं उनको लेकर हमेशा ही बात हो सकती है। फिर आप देखिए कि तो इस सारे चेंजिंग सिनेरियो में आप ये पाएंगे कि बेसिकली ये बड़ा क्रिटिकल टाइम है पाकिस्तान के लिए इस मुद्दे को लेकर, ऑयल को लेकर। और ये आने वाले दिन ये तय कर पाएंगे कि क्या बेसिकली पाकिस्तान इसमें से कुछ बेनिफिट अपने लिए ड्रॉ भी कर सकता है या नहीं। ये भी पॉसिबल है कि अगर इनको ये इतना महंगा पड़े तेल, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ रिफाइन करने में उसको जो खर्चा आता है, और फिर उसके बाद में पता है कि मेजोरिटी ऑयल जो है वो फर्नेस ऑयल बन के आ रहा है, जो कि आपके किसी काम का नहीं है, तो वो करेंगे क्या उसको तेल को लेकर। तो ये सारे हैं वो बड़े सवाल। देखना ये होगा कि क्या ये इनके पास कोई तोड़ है, क्या रिफाइनरीज जो है इसको इतनी अच्छी तरह से कर पाएंगी कि वो इनके लिए इकोनॉमिकली वायबल हो जाए, इतना अच्छी तरह से रिफाइन कर पाएंगी। तो इट इज दैट दोज आर क्वेश्चंस दैट विल बी आंसर्ड ओवर द टाइम। ये मैं थोड़ी सी एक ब्रीफ एक चीज थी जो मैं जो मुझे समझ में आया इस डील में से, वो मैंने आपके साथ शेयर की है। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी हम दिस नॉट गोइंग टू एंड। वो ये कि हमें इस मसले पर अभी और बात, अरे ये कहाँ गया, हाँ, ये कि हमको इस मसले पे भी और बातें करनी होंगी। हम चाहेंगे ये कि आप अपने कमेंट्स में दोस्तों हमको इस बारे में और बताएं, और इन केस आपको लगता है
कि इसमें कुछ चीज़ें मुझसे छूटी हैं, तो डू इंडिकेट इट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम उसको नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी ये जो ऑयल वाला गेम है, इस पे हम लोग आगे और बात करेंगे डिटेल में। ये चूँकि आज आया था और एक इनिशियल रिएक्शन मुझे देना था, तो ये वो बातें हैं जो मुझे आपके साथ लगा कि शेयर करनी ज़रूरी हैं। तो हियर यू आर, और इसको लेकर हम अब और बात करेंगे इस पर आने वाले दिनों में, जैसे ही और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो तब तक के लिए मित्रों, आपका दिन शुभ रहे।